हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद चितन। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोज में एडजेक्टिव के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव सम एंड एनी के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। यूज ऑफ सम एंड एनी। यूज ऑफ सम एंड एनी। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है। यहां पर हमारी डेफिनेशन कहती है, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़ा के अर्थ में तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है। दोस्तों, इसका अर्थ हुआ कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एक वचन अगणनीय संख्या के पहले कुछ और थोड़ा का अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जाता है तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन बहुवचन गणनीय संख्या के पहले संख्या का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है। उदाहरण के लिए हमने यहां पर एक वाक्य लिया है, यू हैव सम मनी। तुम्हारे पास कुछ धन है। यहां पर हमने सम का प्रयोग किया है। ये पूरा वाक्य अफर्मेटिव है। यहाँ पर सम का प्रयोग किया गया है। ये बता रहा है किसके? मनी। मनी की विशेषता बता रहा है। सम एडजेक्टिव है पर सम बता क्या रहा है? कुछ। ये मात्रा को बता रहा है। मात्रा बता रहा है कुछ थोड़े से। यू हैव सम मनी। तुम्हारे पास कुछ धन है। मनी है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया है कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले कुछ और थोड़ा के अर्थ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार उदाहरण 2 में दिया है, आई हैव सम बुक्स। मेरे पास कुछ किताबें हैं। यहां पर क्या बता रहा है? सम का प्रयोग किया है, एडजेक्टिव है, बुक्स की विशेषता बता रहा है कि कुछ किताबें। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। यहाँ बुक्स के पहले प्रयोग किया गया है। बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है तथा सम यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? संख्या को दर्शा रहा है कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, जो कि बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन की विशेषता बता रहा है। जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में, यहीं पर हमें बताना चाहते हैं, जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है। जबकि इसी जगह पर एनी का जब हम प्रयोग करते हैं वो किसमें करते हैं? निगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य में। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एक वचन अगणनीय संख्या से पहले मात्रा का बोध कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है। वहां पर क्या होगा? एनी का प्रयोग होगा। ये निगेटिव सेंटेंस है तो। तथा सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है कुछ और थोड़ा के अर्थ में। उदाहरण के लिए हमने यहां पर 2 वाक्य लिए हैं, देयर इज नॉट एनी इंक इन द बोतल। बोतल में कोई बिल्कुल भी स्याही नहीं है, थोड़ी भी स्याही नहीं है। ये नेगेटिव सेंटेंस है और यहां पर क्या कर रहा है? एनी का प्रयोग किया गया है, जो कि इंक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, एक वचन अगणनीय संज्ञा। इसके पहले नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? एनी का प्रयोग कर रहे हैं। यही हमारी ऊपर की परिभाषा कहती भी है। ही डिड नॉट टेक एनी बुक फ्रॉम द बॉक्स। उसने बॉक्स से कोई किताब नहीं ली है। एनी पूरा सेंटेंस है, नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है। इसमें एनी का प्रयोग किया गया है किसके पहले? बुक के पहले। बुक क्या बता रहा है? ये संख्या बता रहा है कि ही डिडंट टेक एनी बुक फ्रॉम द बॉक्स, कि उसने बॉक्स से कोई भी किताब नहीं ली है।
तो हमारा कहने का मतलब यह हुआ सम का प्रयोग हम सकारात्मक वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं तथा एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में। सम और एनी का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा अगला नियम कहता है सम और एनी का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमने लिया है विल यू गिव मी सम कॉफी। यहाँ पर गिव वर्ड आई थिंक मिसिंग हो गया है, गिव विल यू गिव मी सम कॉफी, क्या आप मुझे कुछ कॉफी देंगे। यहाँ पर क्या है सम का प्रयोग किया गया, कुछ थोड़ी सी कॉफी, कॉफी है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, एक वचन अगणनीय संज्ञा है। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम सम और एनी का प्रयोग कर सकते हैं। सम एंड एनी का प्रयोग, सम और एनी का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है। सम और एनी का प्रयोग हम प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए श्वेता हैज नॉट एनी मिल्क बट नीलू हैज सम। श्वेता के पास बिल्कुल भी दूध नहीं था बट नीलू हैज सम, नीलू के पास कुछ था, कुछ है। श्वेता हैज नॉट एनी मिल्क, श्वेता के पास बिल्कुल भी दूध नहीं है। एनी मिल्क नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, एनी का प्रयोग किया गया है और एनी का प्रयोग किया किसके पहले गया, मिल्क से पहले। मिल्क जो कि क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। बट नीलू है सम, लेकिन नीलू के पास कुछ है। तो यहाँ पर नीलू के पास है सम, ये पॉजिटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या लगाया हमने, सम, कुछ है। ये क्या प्रयोग किया गया, पर यहाँ सम का प्रयोग किया गया किस रूप में, सम है वो प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया। नोट, हमारा नोट कहता है सम का प्रयोग लगभग अबाउट के अर्थ में, सम का प्रयोग लगभग अबाउट के अर्थ में भी होता है। श्याम गेव मी सम 50 रुपीज, श्याम ने मुझे लगभग 50 रुपए दिए। यहाँ सम का प्रयोग किया गया अबाउट, लगभग के अर्थ में। श्याम ने पैसे दिए, कितने दिए, लगभग 50 रुपए के। नंबर 2, एनी का प्रयोग नो के बाद, एनी का प्रयोग नो के बाद नहीं होता है, क्योंकि नो तथा एनी दोनों एडजेक्टिव हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एनी का प्रयोग नो के बाद नहीं होता है क्योंकि नो तथा एनी दोनों एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है, क्योंकि एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ कहना चाहते हैं नो के, एनी का प्रयोग नो के बाद कभी भी नहीं होगा। नो, नो का अर्थ ही होता है नॉट प्लस एनी। नो एडजेक्टिव है जबकि नॉट एडवर्ब है, प्लस एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इसलिए नॉट एनी का प्रयोग किया जाता है। जबकि क्या होता है, एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इसलिए नॉट एनी का प्रयोग होगा, नो एनी का प्रयोग नहीं होगा। उदाहरण के लिए आई हैव नॉट एनी मनी, मेरे पास कोई धन नहीं है। यहाँ पर एनी का प्रयोग किया गया। मनी नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, इसलिए एनी का प्रयोग किया गया और मनी से पहले, मनी जो कि क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको सब्सक्राइब, लाइक तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।